एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। क्लास 11th का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है वो दो चैप्टर है मात्र। एक है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जिसका नाम हम बोलते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, और दूसरा है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये दो चैप्टर बहुत ही जरूरी है। क्लास 11th में अच्छे से अगर हम सीख लेते हैं तो क्लास 12th में जो 5-6 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्लास 12th में हमें पढ़ना है हेलोएल्केन्स, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स पढ़ना है। उसके बाद हमें जो है बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है। ये सब चैप्टर क्लास 12th में पढ़ना है, पॉलीमर्स। और अभी क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और मतलब केमिस्ट्री के जो बहुत ही 18th सेंचुरी में क्या बातचीत हो रही थी, क्या समझा जाता था, ऑर्गेनिक किसे कहा जाता था, इनऑर्गेनिक किसे कहा जाता था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम समझते थे उस टाइम में वो लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन जो होता था, जो प्लांट से ऑब्टेंड हो या एनिमल से ऑब्टेंड हो, उसको ऑर्गेनिक बोला जाता था। और नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे मिनरल्स, सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा, इन सबको नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन जनरली हम समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री के अंदर, उस पर थोड़ा सा लाइट डालते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो सिग्निफिकेंस अगर हम समझे तो बॉडी में हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन होता है। और अगर कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके बाद विटामिन हो गए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए। उसके बाद अगर हम क्लॉथ्स की बात करें तो क्लॉथ्स सभी ऑर्गेनिक में ही आता है। उसके बाद मेडिसिन जितने भी दवा है, मेडिसिन है, वो केमिस्ट्री में आपको प्रिपेयर, केमिस्ट्री के हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्यूल्स की बात करें, हम कहीं पे यात्रा करते हैं तो फ्यूल्स की आवश्यकता है, तो उसमें भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही काम पड़ता है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसी चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी देखने को मिलेगा, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले की बातें हैं। इसमें क्या कहता है, तो इसमें भी वही बात जो उस टाइम चल रही थी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या निकलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले एक स्वीडन के जो साइंटिस्ट हैं, स्वीडिश साइंटिस्ट बर्जेलियस थे। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं, लैबोरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिसको इन्होंने कहा वाइटल फोर्स, और इनकी थ्योरी को कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इस मिस्टीरियस फोर्स के कारण, इस वाइटल फोर्स के कारण जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरीज में नहीं बनाया जा सकता, उस टाइम में लोगों का मानता था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल या लिविंग सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद एक थे फ्रीडरिच होलर, जिन्होंने यूरिया डिस्कवर किया। एक्सीडेंटली ये डिस्कवरी भी हुई, लेकिन ये डिस्कवरी पूरे के पूरे उस टाइम के जितने कॉन्सेप्ट थे सबको पलट के रख दिया, क्योंकि यूरिया एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैबोरेटरीज में प्रिपेयर हुआ। ठीक है, तो ये जो बना ये कैसे, तो इन 1828 जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के केमिस्ट थे, फ्रेडरिच होलर इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, तो लैब में जब अमोनियम सल्फेट NH4SO4, NH4 होल्ड ट्वाइस और SO4, ये फॉर्मूला होता है अमोनियम सल्फेट का, जब इसको रिएक्शन करवाया गया पोटासियम साइनेट 2 KCNO से, तब अमोनियम साइनेट 2NH4 CNO मिला, और K2SO4 पोटासियम सल्फेट। जब अमोनियम साइनेट को, जब अमोनियम साइनेट यानी कि 2NH4 CNO को हीट करा गया तो ये क्या हुआ, रीअरेंज हुआ। CO एक तरफ NH2 एक तरफ NH2, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, यूरिया का बन गया। तो क्या प्रिपेयर हुआ, यूरिया बना। यूरिया जो था वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैबोरेटरीज के अंदर
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया गया हो। और ये जो यूरिया होता है ये आपको ऑब्टेंड होता है यूरिन ऑफ मैमल्स, ठीक है, उससे ऑब्टेंड होता है। और अगर हम लैब के अंदर बात करें तो इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब में प्रिपेयर किया गया, और धीरे धीरे बहुत सारे स्टडीज से ये निकला कि जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसको आप पहले पूरा नोट कर लीजिए, ये दो चैप्टर 11th का है, और बाकी जो ये फर्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसको जीओसी भी बोलते हैं, उसको आज से हम स्टार्ट किए हैं, वो चलेगा, उसको जब तक एंड नहीं हो जाता सारा चीज उसमें एक एक टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा, बोर्ड से लेकर नीट जेईई सारे लेवल को क्रॉस किया जाएगा पूरा। आप इसको पहले नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, ठीक है। तो और फिर हम बात करते हैं आगे के इस टॉपिक में ही, ठीक। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि रिवीजन के लिए तो आपको नोट्स चाहिए, और वीडियो तो आपको ऑलरेडी हमेशा आपके पास रहेगा। अब देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन तो हम जान गए थे कि कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो हमारा जो हिस्टोरिकल जो पीरियड था उसमें हम देखे थे कि लिविंग सोर्सेज वाला, तो वो कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे हटा। वाइटल फोर्स थ्योरी भी देखे, और फिर कैसे यूरिया बन गया वो भी देखे। तो अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हमें पढ़ना है। अभी आप क्लास 11th में हैं, क्लास 11th में दो ही चैप्टर हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन, जिसको सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक को जीओसी भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन क्लास 12th में 5 चैप्टर, 6 से 6 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जो आपको न केवल पास कराएगा बल्कि एक अच्छा स्कोर भी दिलवाएगा, ठीक है। जेईई, नीट, हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, और बड़े अच्छे संख्या में आते हैं, अच्छे नंबर्स के आते हैं। अब जैसे 12th में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपका पहला हेलोएल्केन हेलोइडिन, दूसरा अल्कोहल फिनोल ईथर, थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ चैप्टर होगा अमीन्स, फिफ्थ चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स, और कभी कभी पॉलीमर्स भी हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि अब शायद एनसीईआरटी हटा दिया, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ अभी बात कर रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं। और हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन होने वाला है, तो थोड़ा सा जानते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी बॉन्ड में जब कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन है, मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। अब इसमें कार्बन भी है, सी भी प्रेजेंट है और एच भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब डेरिवेटिव से देखिए, बेंजीन है, यहाँ पे C6H6 है, बेंजीन C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6। अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम नए हो, आप क्लास 10th में थोड़े से पढ़े हो, लेकिन आप 11th में तो एकदम प्योर नए हो। बेंजीन, बेंजीन से क्या बन रहा है, टोलिन, मतलब यहाँ पे क्या करे क्या है, तो CH3 जो है वहां पे जोड़ा गया मिथाइल ग्रुप को, तो इसका नाम हो गया टोलिन, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है, सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, सीधी बात, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और इस कारण से हम बोलते हैं इसको टेट्रा वैलेंट। एक बात एक तरीके से समझे तो 4 वैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कार्बन का, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4 इसका हो गया वैलेंसी। तो जब इसका 4 वैलेंसी हो गया, तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के पास दो ही विकल्प है, चाहे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, किसी से दूसरे मतलब एटम से अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले तो भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो भी। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। तो इसको करने में कार्बन कंफर्टेबल नहीं होता है। कार्बन क्या करता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन की अगर 6 एटॉमिक नंबर है 2s2 2p2, तो यहां से देखते हैं कि 2s में यहाँ ये तो फुलफिल है, यहाँ पे एक वैकेंट है, तो यहां से एक जंप कर जाता है और 4 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। तो 4 अगर हाफ फील्ड है तो एक 4 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। तो यहां से हम समझते हैं
कि द टेंडेंसी यानी दिस टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 बॉन्ड इज नोन एज टेट्रावैलेंसी और टेट्राकोवैलेंसी ऑफ कार्बन। यानी कि यहां से हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, हमेशा शेयरिंग करना है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा और बॉन्ड बना लेगा 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कार्बन की जो ये टेंडेंसी है, इस कारण से हम कार्बन को टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन या टेट्राकोवैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। यहां से आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये बेसिक बात 10th में आप पढ़ चुके हैं और इसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम और कुछ टॉपिक है जिसको हम डील करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। अब यहां से बात करेंगे हम लोग कैटेनेशन के बारे में। अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, क्लास 10 में भी आप पढ़ चुके हैं। कैटेनेशन क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विथ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से बॉन्ड बनाते जाइए जितना बन सके, ठीक है, इज कॉल्ड कैटेनेशन। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो देखिए लगातार इसमें कार्बन बॉन्ड बनाते जा रहा है, बॉन्ड बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसा बॉन्ड बन रहा है? लीनियर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सेकंड कार्बन पे फिर कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ब्रांच्ड है। यहाँ पे देखेंगे दोनों जगह पे कार्बन अटैच्ड है, हाईली ब्रांच्ड। यहाँ पे साइक्लिक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात किए क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक। उसका हम पहला वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए, अब उसको अपलोड करेंगे। तो सारा यहाँ पे जहां तक पढ़ाया उसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर रिवाइज कीजिए। तो अभी तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।